आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और आज हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो मोर देन वन सेल टाइप से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे कि जाइलम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? नागली इन 1858। और इसको हम जाइलम को और क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। ये एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट किसका करता है? वाटर का और मिनरल्स का, फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। मतलब कि ये रूट से क्या है? वाटर और मिनरल्स लेके जाएगा और कहाँ को? स्टेम में और लीव्स में। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ठीक है, और इनका डायरेक्शन कैसा होता है? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया है कि जो जाइलम का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? यूनी होता है कि वाई डायरेक्शन होता है? तो कैसा होता है? यूनी डायरेक्शन। मीन्स कि ये कहाँ से वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है? रूट से, और कहाँ को जाता है? स्टेम एंड लीव्स में। मतलब यूनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन से जाएगा, रूट टू स्टेम और लीव्स। ठीक है, अब जाइलम कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का है फर्दर। तो सबसे पहले क्या है? ट्रैकेड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकेड्स की बात करेंगे हम। तो ट्रैकेड्स क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रैकेड्स किस तरह के सेल होते हैं? तो कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेंगे ये ट्रैकेड्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। ये किस तरह के होते हैं? इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकेड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट कौन से हैं? तो कौन कौन से? ट्रैकेड एंड वेसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि वेसल्स क्या होते हैं। ये भी डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिग्निफाइड वॉल होती है एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक ये पूछते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और एक ये पूछते हैं कि कौन सा जाइलम जो है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? वेसल्स एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में क्या है? ये लैक करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि लैक वेसल्स। ठीक है, कौन से प्लांट्स हैं जिनमें वेसल प्रेजेंट नहीं होते, या फिर कौन से प्लांट हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं? तो लैक किस में करते हैं? जिम्नोस्पर्म में, और प्रेजेंट किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब जाइलम फाइबर की बात करते हैं। हाईली थिकन्ड वॉल्ड ओब्लिएटेड सेंट्रल लूमन में आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, अब जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। अभी ये पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि जाइलम पैरेन्काइमा किस तरह के सेल होते हैं? डेड सेल होते हैं या लिविंग होते हैं? ठीक है, तो कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एचपी टेट में, टीजीटी कमीशन में। और सेल किससे बनी होती है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और स्टोरेज और स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, अदर टैनियंस। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा काइमेटस सेल्स। ठीक है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी जाइलम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम हम किन सेल्स को बोलेंगे? जो फर्स्टली फॉर्म्ड होते हैं।
उनको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, मीन्स फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट। और मेटाजाइलम कौन से हुए, जो बाद में बनते हैं, जो प्राइमरी के बाद में बनेंगे, उनको हम बोलेंगे लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, दैट इज मेटाजाइलम। ठीक है, अब क्या है, एक ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट HP टेट में, आई थिंक ये 2019 में भी पूछा गया है और ये 2018 में पूछा गया है कि एंडार्क और एक्सार्क क्या होता है। ठीक है, तो एंडार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेम में, और एक्सार्क हमें देखने को मिलेगा रूट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है कि एंडार्क जो है वो स्टेम में है और एक्सार्क जो है वो रूट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। मीन्स जो प्रोटोजाइलम होंगे ना, जो प्राइमरी सेल्स होंगे, प्रोटोजाइलम कौन से है, प्राइमरी सेल्स। ठीक है, जो सबसे पहले बनेंगे वो सेंटर में होंगे और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ होंगे। मीन्स कि ये है, तो ये कौन से सेल हुए, ये हम बोलेंगे इनको प्रोटोजाइलम। ठीक है, और जो बाहर वाले बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, उल्टा कैसे, कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ है, बाहर। ठीक है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी, और सेंटर में कौन से प्रेजेंट होंगे, सेंटर में होंगे मेटाजाइलम, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सार्क। ठीक है, अब आ गया कि मीज़ार्क क्या होता है और सेंट आर्क। तो ये क्या है, देयर आर सेवरल वेस्कुलर स्टैंड। जिस मीज़ार्क वो होते हैं जिनमें वेस्कुलर स्टैंड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, और सेंटर आर्क वो होते हैं जिसमें सिर्फ वन वेस्कुलर स्टैंड देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट आर्क। अब टाइलोसिस क्या होता है, इट मेक वुड नॉन फंक्शनल, दे आर फाउंड इन हर्ट वुड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइलोसिस जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, हर्ट वुड में। और इसका काम क्या होता है कि ये वुड को है नॉन फंक्शनल बना देता है। दे इंक्रीज द टफनेस ऑफ प्लांट फ्रॉम फंगल हाइफे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द टफनेस ऑफ वुड प्लांट फ्रॉम फंगल हाइफे।